Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these civil services classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation. और देखिए आज का ये जो सेशन है दोस्तों ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखकर है। मेंस के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं दोस्तों और अगला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी आपके सामने आने वाला है दैट इज ऑफ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं दोस्तों, 12 अक्टूबर इसकी डेट है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के 40-45 डेज पहले, जो कि अब एग्जाम के 40-45 डेज ही रिमेनिंग है, हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट आता है कि देखिए इस एग्जाम को कैसे हम क्लियर कर लें, क्या वो एरियाज हैं जिन पर अगर हमने एक अच्छी एक्यूरेसी, एक अच्छा प्रिसीजन एक्वायर कर लिया देन इट विल बी रिलेटिवली इजी फॉर अस टू क्लियर दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन दैट इज प्रीलिम्स स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। और ये कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग वगैरह भी उसने की होती है, प्रीलिम्स उसके लिए एक मेजर हर्डल बन जाता है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की अगर आपको बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों आपको करके जाना है, इसको लेकर देखिए आज का हमारा ये सेशन है। तो जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कोर एरियाज। वो कोर एरियाज कौन है हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया। तो देखिए एक अच्छा सेशन होने वाला है और सेशन स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। तो सिविल सर्विसेज की इस प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और मुझे खुशी होगी दोस्तों अगर आपके इन डाउट्स को, इन क्वेरीज को अगर मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। सो विद दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज सेशन डियर फ्रेंड। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है ऑलरेडी अनाउंस है दोस्तों। अगर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, अदरवाइज तो ये एग्जाम डेट 12 अक्टूबर है। आज 2 सितंबर है दोस्तों। तो अगर आज से आप देखें तो लगभग 40 to 45 डेज आपके पास हैं जिनमें आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए आप यही मान के चलिए कि आपके पास 30 to 35 डेज ही है। सम डेज यू विल कीप फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो। तो देखिए इस दिनों में 40 डेज में कैसे इस एग्जाम को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि ये वो टाइम है वेयर यू शुड अगेन एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। बार बार देखिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो ट्रेंड है 2018 के बाद से वो थोड़ा सा बदला है दोस्तों। 2018 के पहले क्या होता था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते थे 40 to 45% and in certain years even more than that direct questions from previous year question paper they were repeated। बट अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी ऐसा हो सकता है कि टॉपिक्स वो सेम ही हो जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। तो नाउ यू जस्ट नॉट नीड टू लुक इनटू दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट जिस टॉपिक से रिलेटेड वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी थ्योरी को भी आपको करने की जरूरत है। तो 2019 till 2024 यू शुड मास्टर थ्योरी एज वेल एज व्हाट क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। और जहां पर मैंने आपके साथ पिछली क्लास में बात की थी कि देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर कोर एरियाज। और ये कोर एरियाज इसलिए हैं क्योंकि अगर इन एरियाज से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उनको सही करते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दीज कोर एरियाज वर इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट along with इंडियन इकोनॉमी। ये जो 4 एरियाज हैं along with करंट अफेयर्स, अगर आप इन्हें अच्छे से मास्टर करते हैं दोस्तों तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर दिस प्रीलिम्स 2025 ऑफ यूपी पीसीएस। तो पॉलिटी में अगर मैं आपसे बोलूं, अगर पिछले 4 से 5 सालों का अगर आप ट्रेंड एनालाइज करें तो देखिए क्वेश्चंस बार बार पूछे गए इन टॉपिक से डियर फ्रेंड। बट इतने सारे टॉपिक्स जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप देखें so there are certain topics from where repeatedly questions have been asked like schedule से बार बार सवाल पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बार बार सवाल पूछे गए, फंडामेंटल राइट से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिलेवेंट आर्टिकल्स जो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए वहां से भी रिपीटेडली सवाल पूछे गए। तो यू शुड गो फॉर दीज एरियाज इन थ्योरी एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से अभी क्या करना है, प्रिपेयर करना है दोस्तों। तो पॉलिटी में आप पाएंगे कि देखिए रिपीटेडली सेम टॉपिक से सवाल क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं।
तो इन टॉपिक्स को देखो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहां पर देखिए 73rd अमेंडमेंट, ग्राम सभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एक्सटेंशन इन ट्राइबल एरिया, पंचायत कमेटीज। सो आप पाएंगे कि देखिए एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। सो दीज आर दोस टॉपिक्स डियर फ्रेंड फ्रॉम वेयर रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो इन टॉपिक्स को आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करनी है। हिस्ट्री में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां पर मैंने वो सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं कि लास्ट 5 ईयर में दीज आर द टॉपिक्स डियर फ्रेंड फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। बट दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से सवाल पूछा गया है, बुक्स और अथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, मुगल एम्पायर, नेशनल मूवमेंट, 1857 का जो रिवॉल्ट है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज से रिलेटेड बार बार। पिछले अगर 5 सालों का पेपर देखें 2019 से 24, सो रिपीटेडली इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से जब आप ज्योग्राफी की बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले 5 सालों में ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सो इफ यू categorize into important topics dear friend, so these are the important topics from where repeatedly questions have been asked। इन टॉपिक्स की थ्योरी एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको मास्टर करना है। जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल डियर फ्रेंड। बजट से रिलेटेड सवाल पूछे गए, सर्वे से रिलेटेड सवाल पूछे गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। बट दीज आर दोस इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। So if we are repeatedly saying that polity, history, geography, economy, ये वो core areas हैं, अगर इनको आपने अच्छे से मास्टर कर लिया along with current affairs, तो आपकी जो probability of success है इस यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये बहुत ही हाई हो जाती है दोस्तों। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, बट इन इंपॉर्टेंट एरियाज को जिनका टोटल नंबर 50 से ज़्यादा नहीं है, इन्हें आप अच्छे से क्या करिए, कवर कर लिए। अब देखिए बात आती है करंट अफेयर्स की। हर साल पिछले 5 सालों का जब पेपर एनालाइज करते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और जो क्वेश्चंस हैं उनका नेचर क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो करंट में न्यूज में रहे थे दोस्तों, और उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको सही पिक करना है दोस्तों। तो पिछले 1 साल का अगर मैं आप मुझसे पूछें, कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि कब से लेके कब तक का करंट अफेयर्स। सो देखिए अगस्त 2024 से लेके या सितंबर 2024 या अक्टूबर 2024 अपनी चॉइस के हिसाब से पिछले लगभग 10 से 11 महीनों का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। तो अगस्त 2025 और अक्टूबर 2024 इनके बीच का जो करंट अफेयर्स है उसे आपको मास्टर करना है दोस्तों। अब एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बच्चे कई बार गलती कर दे रहे हैं दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि हो सकता है कि जीएस में आपने बहुत सारा एफर्ट दिया हो, बहुत सारा हार्ड वर्क किया हो, बट सीसैट का जो एरिया है वहां पर बच्चों से गलती हो जा रही है दोस्तों। तो हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको गलत नहीं करने हैं। 25 के आसपास आप क्वेश्चन कर लो, कहाँ से, हिंदी से, और सीसैट में आपको ये टारगेट करके आना है। देखिए ये नहीं सोचना है कि बस 30-35 क्वेश्चन कर लें, 50 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके जाना है दोस्तों, 50। और उसमें से आपको कोशिश करनी है कि 25 क्वेश्चन आपके कहाँ से हो जाए हिंदी से, 15 के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाए कहाँ से, इंग्लिश से। और अगर मैथ और रीजनिंग आपका थोड़ा सा वीक है भी, तो भी यहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको निकालने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। और सीसैट में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जो टाइम बचा है बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करिए। आप कुछ टेस्ट पेपर लीजिए और उन टेस्ट के थ्रू अपने आप को इवेल्युएट करिए, एनालाइज करिए, देखिए कि आपसे कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। सो ये जो अभी आपके पास हाथ में 35 to 40 डेज का टाइम है, उसके लिए सबसे सही स्ट्रेटजी यही है दोस्तों कि ये जो मैंने 50 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं उन्हें आपको पढ़ना है। सीसैट में आपको प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का, चूंकि 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से, करंट अफेयर से, उन्हें आपको देखना है और टेस्ट के थ्रू अपने आप को इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो 2026 के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लॉन्च 1 year वेरी रिगरस कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच फॉर यूपी पीसीएस, जिसकी जो डेट है वो 10 सितंबर है। 10 तारीख से हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स।